कि बहुत कुछ खोना पड़ता है जिंदगी में, तब जाके खुद से मुलाकात होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूं आपके बीच में, और ये स्टोरी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में कभी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। जो इंसान लोभ और लालच करता है उसकी जिंदगी बदतर से भी बदतर हो जाती है। तो चलिए करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और एनर्जेटिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी को स्टार्ट। या दोस्तों, एक बार राजा भोज के दरबार में बहस छिड़ी कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान कभी निकल नहीं पाता है। तो राजा ने पूरे राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस सवाल का जो भी जवाब देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, कोई उस दरबार में, उस पूरे एरिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था कि जो उस राजा के जवाब दे पाए, सवालों का जवाब दे पाए कि कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद से इंसान कभी निकल ही नहीं पाता। राजा काफी चिंतित हुए कि कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे दे। अंत में राजा ने अपने मंत्री को वो आदेश दिया कि जाओ और 6 दिन के अंदर इस सवाल का अगर जवाब लेके तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें जो भी पुरस्कार, जो भी जितना भी तुम्हें दिया हूं धन दौलत, वो सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हें इस राज दरबार से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हें इस राज्य में आने की कोई अनुमति नहीं है जब तक तुम 6 दिन के अंदर उस सवाल के जवाब नहीं ले आते। मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखाना। मंत्री मेरा बेचारा हैरान परेशान होकर इधर उधर भटका, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। 5 दिन बीत गए। 6ठे दिन बेचारा एकदम परेशान था, जंगल की तरफ घूम रहा था, तभी उसे गड़रिया दिखाई दिया। गड़रिया उसकी उदासी का कारण पूछना चाहा तो मंत्री ने बोला, भला ये सोचा अपने मन में मंत्री ने कि भला ये गड़रिया मेरे उन राजा के सवालों का जवाब कैसे दे पाएगा। वो उससे बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब गड़रिये ने उनकी उदासी का कारण पूछा कि आप तो राज दरबार में रहते, आप तो राजा के मंत्री हैं, आप भला क्यों उदास होकर इस जंगल में भटक रहे हैं, तो गड़रिये ने सोचा कि चलो बता ही देता हूँ। बोले कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। गड़रिये ने बोला कि अब बताओ तो सही, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो उस मंत्री ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, राजा बोल रहे हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान कभी निकल नहीं पाता है। मंत्री ने तो उस गड़रिये ने बोला, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप उस राजा के पीछे क्यों भाग रहे हैं। मेरे पास एक पारस का पत्थर, उस पारस को पत्थर को आप ले लो और उससे जो मांगो वो देगा और तुम अमीर बन सकते हो। ऐसे ना जाने कितने राजा तुम्हारे पीछे घूमेंगे, छोड़ दो उस राजा को और इस पारस पत्थर को ले लो, ये तुम्हें अमीर बना देगा। मंत्री को लालच आ जाता है और बोलता है ठीक है, मुझे पारस पत्थर दे दो। लेकिन गड़रिया बोलता है कि उस पारस पत्थर को देने से पहले एक शर्त है। मंत्री परेशान, बोला क्या शर्त है, इसमें भी शर्त है। बोले हाँ एक शर्त है, वो पारस पत्थर मैं तुम्हें तभी दूंगा, उससे पहले तुम्हें मुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा, यानी कि मैं गुरु और तुम्हें चेला बनना पड़ेगा। मंत्री तो पहले गुस्सा है कि भला मैं मंत्री और एक गड़रिया बोल रहा है कि तुम मेरा चेला बनो, लेकिन लालच में उसने बोला ठीक है, मुझे पारस का पत्थर दो, मैं तुम्हारे चेला बनने के लिए तैयार हूं। गड़रिया ने बोला फिर एक शर्त है। बोला अब क्या शर्त है। बोला कि तुम्हें भेड़ का दूध पीना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें पारस का पत्थर दूंगा। पहले तो मंत्री गुस्सा है, लेकिन फिर बोले कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा बनना था, राजा से भी बड़ा बनना था, तो तैयार हो गए। बोले ठीक है, मैं भेड़ का दूध पीने को तैयार हूं। बोला कि वो भेड़ का दूध पहले मैं पीऊंगा, उस जूठे दूध को तुम्हें पीना पड़ेगा। मंत्री बोला ठीक है, वो भी मंजूर है। बोला कि वो भी नहीं, वो दूर जो खड़ी पड़ी खोपड़ी दिखाई दे रही है, उस खोपड़ी में मैं पहले भेड़ के दूध को निकालूंगा, उसको मैं जूठा करूंगा, उसके बाद तुमको जूठा पड़ना है और उस दूध को पीना। उस खोपड़ी में एक इंसान की खोपड़ी पड़ी है, उसमें मैं पहले भेड़ के दूध को निकालूंगा, उसके बाद मैं पीऊंगा, फिर जाके तुम पियोगे। ये जब चीजें सुना मंत्री तो घबराया, लेकिन बोला ठीक है मैं इसके लिए भी तैयार हूं। तो अंत में उस गड़रिये ने जवाब दिया, यही तो है राजा के सवालों का जवाब, कि इंसान लोभ और लालच एक ऐसी चीज है जिसमें चले जाने के बाद से इंसान कभी निकल नहीं पाता है, उसमें डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है। तुमने इतनी सारी मेरी शर्तें मानने को तैयार हुए, अंत में मनुष्य की खोपड़ी में रखे दूध को भी तुम पीने को तैयार हो गए। यही तो कि इंसान का लोभ और लालच है। तो दोस्तों कहानी तो यही खत्म होती है। इससे आपको यही सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी लोभ और लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान लोभ और लालच करता है उसकी जिंदगी एकदम तहस-नहस हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मंत्री को उस सवालों का जवाब मिल चुका था, वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और वो सारी बातें बताई। राजा ने उन्हें ढेर सारा पुरस्कार दिया। दोस्तों तो कैसी लगी कहानी, अगर अच्छी लगी होगी, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि और नई नई जो मेरी कहानी आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए